ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्हो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। राम चरण पंकज और धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि ससे मोहजन होय कलंका। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्ती का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न लगाओ। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना बाड़ी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजन मूल जिन सरतह नाही, बरसह गए पुण्य तब है सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दसकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस्र विष्णु अजितो ही, सकह न राखे परम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला इस जगत में कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम में अभिमान। भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोह ही उसका मूल है, जिसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अतिहित वाणी, भगत विवेक विरत नैशानी। बोला बिहस महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरुवण ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, किंतु वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम शिखावन मोही। उल्टा होए के हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगे ने हरऊ मूण कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंच गए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करें गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना ठीक नहीं है, नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला दसकंदर, अंग भंग कर पठिए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कप के ममता पूंछ पर सब कहूँ समझाए। तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर को ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा बांध कर डुबो कर
इसकी पूंछ में बांध कर फिर इसे आग लगा दी जाए। पूंछहीन बानर तह जहाँ ही, तब सठ निज नाथे ले हई। जिनके कीनिस बहुत बड़ाई, देखो मैं जिनकी प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इनसे बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देख लूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात धान सुन रावण वचना, लागे रचे मूल सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में बड़े मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसमें ऐसी बुद्धि देने में आप सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं उनकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर वोशन घर तेला, बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। कौतक कहाँ आए पुरवासी, मारे वचन करे बहु हासी। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा लग गया, इतना तेल लग गया कि नगर में कपड़ा और घी तेल का अभाव हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ को बढ़ाते चले गए। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजें ढोल दी सवतारी, नगर फेर पुन पूंछ पजारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते ही सभी लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निब को चढ़े कप कनक अटारी, वही शभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हर प्रेरित ते अवसर, चले मरुतो 49। अट्टहास करे गरजा, कपे बड़े लाग का शियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम अरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरे नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट दे रही हैं। तात मात हा सुनिए पुकारा, हे अवसर को हम हैं उबारा। हम जो कहा यह कप नहीं होई, मानर रूप धरे सुर कोई। हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप रखे हुए ये कोई देवता है। साधो बज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निविषेक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जला। ताकर दूत अलल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाए खोए श्रम, धरे लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। आप सभी को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
राम कथा का वर्णन सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।